लेंगे शपथ संविधान की, बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की। ये यही मुख्यमंत्री का चरित्र है। संविधान विरोधी बात खुद कर रहे हैं। आज जब हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष देश की बात करता है तो कैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं? वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तो एफआईआर करवा सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के अंदर इतनी क्षमता है तो मोहन भागवत के खिलाफ भी एफआईआर कराएं। आज ही स्वीकार किया उन्होंने कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय समय पर कुछ लोगों ने, गलत मानसिकता के लोगों ने अपनी बातें जबरदस्ती उसमें घुसेड़ दी है। जब मोहन भागवत जी खुद गलतियों को स्वीकार रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी कैसे उसके विरोध में बोल सकते हैं? 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की विदाई का चुनाव होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ये न भूल जाएं कि वो संविधान की शपथ लेके आते हैं। हम समझते हैं यह हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के भी दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के भी दुश्मन। तो मोहन भागवत जी का कथन अगर गलती वो स्वीकार कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, तो जो लोग धर्म के नाम पर हाथ तौबा कर रहे हैं उनको तो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। ये मुबारक हो भाजपा के लोगों को कि अभी तो अपने पापों से अपने भगवान को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं ये अच्छी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और आज हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सरकार ने, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, लगभग तय कर दिया कि जाति जनगणना वो नहीं करेगी और जाति जनगणना नहीं होने देगी। सरकार का ये भी आरोप है कि अगर जाति जनगणना होगा तो जातिवाद फैलेगा। सर, कहा जा रहा है कि जाति जनगणना अगर होगी तो जातिवाद फैलेगा। जातिवाद जनगणना होने से जातिवाद फैलने का जो बात सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं वो उनकी दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता है और समय समय पर इसकी आवश्यकता आती है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4) और 16(4) क के अंतर्गत सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर समय समय पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को विशेष उपबंध करके उनको उनके समुन्नत विकास के लिए बजट में समानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, आरक्षण के माध्यम से उन्हें सभी सरकारी क्षेत्रों में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था किए जाने की बात रखी गई है। सर, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर जो रामचरितमानस है, जो तमाम ग्रंथ हैं, वो हमारे पूर्वजों के ग्रंथ हैं और उस पर हमको क्या कहते हैं, अभिमान है, स्वाभिमान है और उसका स्वाभिमान और अभिमान जो है हमेशा बना रहेगा। हमेशा हम उसके लिए आगे भी काम करेंगे और राम राज था, है और रहेगा। आज ही संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा है कि कुछ लोगों ने इसमें कुछ अन्यथा घुसेड़ दिया है, इसलिए उस पर विचार करके संशोधन करने की आवश्यकता है। जब मोहन भागवत जी खुद गलतियों को स्वीकार रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी कैसे उसके विरोध में बोल सकते हैं? वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तो एफआईआर करवा सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के अंदर इतनी क्षमता है तो मोहन भागवत के खिलाफ भी एफआईआर कराएं। जब वो समय समय पर खुद आज ही स्वीकार किया उन्होंने कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय समय पर कुछ लोगों ने, गलत मानसिकता के लोगों ने अपनी बातें जबरदस्ती उसमें घुसेड़ दी है, उसको वैज्ञानिक सोच के साथ संशोधन करने की आवश्यकता है। ये मोहन भागवत जी का कथन है। तो मोहन भागवत जी का कथन अगर गलती वो स्वीकार कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, तो जो लोग धर्म के नाम पर हाथ तौबा कर रहे हैं उनको तो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये न भूल जाएं कि वो संविधान की शपथ लेके आते हैं। संविधान की शपथ लेके आने वाला कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, वो संविधान के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। लेंगे शपथ संविधान की, बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की। यही मुख्यमंत्री का चरित्र है। संविधान विरोधी बात खुद कर रहे हैं।
आज जब हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश की बात करता है तो कैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं? इसलिए ये फिजूल की बात करने वाले लोग धर्म के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, संविधान के दुश्मन हैं। जो बजट अभी आया है उस बजट में तमाम धार्मिक जगहों को टूरिज्म से जोड़ने की बात कही जा रही है, मगर जो धार्मिक जगह हैं वहाँ पर विशेष धर्म और विशेष लोग जाते हैं। क्या उस वहाँ पर जो बजट खर्च होगा उससे विशेष धर्म और विशेष जाति को छोड़कर सबको लाभ मिल पाएगा, या विशेष जाति और विशेष धर्म को भी लाभ मिलेगा? आज इस देश का पूरा आदिवासी, दलित और पिछड़ा इनके भेदभाव पूर्ण चरित्र को अच्छी तरीके से देख रहा है, इंतजार कर रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की विदाई का चुनाव होगा। और आज जो शेख चिल्ली बघार रहे हैं कि आज पूरे देश में सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों की सहभागिता, हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले तमाम महापुरुषों ने, संविधान निर्माताओं ने, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष देश की बात की थी। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, आपस में भाई भाई की बात हमेशा सार्वजनिक रूप से स्वीकारी जाती है, दोहराई जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म में अंधे होकर के न केवल संविधान विरोधी बात कर रही है, बल्कि अपने संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार तार कर रही है और देश को बंटवारे की ओर ले जाने का भी नापाक कोशिश कर रही है। हम समझते हैं यह हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के भी दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के भी दुश्मन है। आखिरी सवाल, वो कह रहे रामराज था, है और आगे भी रहेगा, रामराज पे ही सरकार चलती है और उस पर ही चलेगी। वो कौन सा राज था, कौन सा राज है, हम तो ये नहीं जानते। हम तो जानते हैं कि लोकतांत्रिक से चुनी हुई भाजपा की सरकार है और भाजपा अपनी सारी गलतियों को अगर अपने आराध्य देव राम पर डाल करके अपने पाप से बचना चाहते हैं तो ये मुबारक हो भाजपा के लोगों को कि अभी तो अपने अपने पापों से अपने भगवान को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं ये अच्छी सोच नहीं। तो हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जिनका कहना है कि अच्छी सोच नहीं है जो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।